अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। क्लास 26 के साथ आपको वेलकम करते हैं। आज हम सीखना स्टार्ट करेंगे डीप सीक। क्या होता है बेसिकली? डीप सीक जो है वो एक चाइनीज एलएलएम मॉडल है, जैसा कि हमने चैट जीपीटी पढ़ा था और गूगल जेमिनी भी पढ़ा था। अब हमने सीखना है डीप सीक। तो डीप सीक को देखते हैं हम कैसे पहले लॉगिन वगैरह कर सकते हैं। उसके लिए आपको मैं यहाँ प्राइवेट विंडो पे बताता हूँ। आपने यहाँ पे लिखना है डीप सीक। एंटर करेंगे तो ये deepseek.com के नाम से जो वेबसाइट आएगी, चाइनीज में आप देख सकते हैं बनी हुई है। तो इस पे आपको जाके अकाउंट बनाना है। पहले आप इसको इंग्लिश में कर लें, तभी आपको इसका समझ लगेगी। उसके बाद आपने स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। ठीक है, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये खोलेगा चैट या deepseek.com। यहाँ पे आप गूगल से लॉगिन कर लें या अपना डायरेक्ट आईडी एंड पासवर्ड बना लें, वो आप पे डिपेंड करता है। और क्योंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो इसलिए मैं डायरेक्ट लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं जाता हूँ, आप लिखता हूँ deepseek डॉट, मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, ऑलरेडी लॉगिन है। तो मैं आपको बताता हूँ, लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे वो पुरानी जो भी चैट होती है वो दिखाता है। यहाँ पे आप क्लिक करके न्यू चैट पे जा सकते हैं। ठीक है, फिर ये आपका प्रोफाइल का लिंक, सेटिंग वाली सारी ऑप्शन होती हैं जब आप अकाउंट लॉगिन करते हैं। उसके अलावा इस पे दो मोड आते हैं। एक इंस्टेंट जो उसी टाइम आपको जल्दी जल्दी रिप्लाई देगा, ये जो होगा थोड़ा सोच समझ के, जो कम्प्लेक्स चीज़ें उसके लिए इसको यूज़ करते हैं इस ऑप्शन को। और नेक्स्ट है कि सिंपल आपने सर्च कराना है कि डीप सर्च करके दे, तो वो आप इसको ऑन कर सकते हैं। और ये है सर्च, सिंपल सर्च, इसको आप ऑन करेंगे तो गूगल से या किसी और चीज़ से ये चीज़ें सर्च करके आपको बता देगा। ठीक है, सो यहाँ पे एक ऑप्शन है फाइल अटैच की, इधर से आप कोई भी फाइल या कुछ चीज़ें अटैच कर सकते हैं। तो ये जो है इसका जो ज़्यादा काम होता है वो बेसिकली कोडिंग वगैरह के लिए होता है। किसी को वेबसाइट बना के उसमें चेंजेस करना या कुछ भी करना, कोडिंग थ्रू वाइब कोडिंग मोस्टली इससे आप कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे टूल हैं, लेकिन बेसिक सी काफ़ी सारी चीज़ें अब यहाँ से बना सकते हैं, वाइब कोडिंग्स कर सकते हैं। तो आज हम इसी को सीखेंगे कि हम इससे क्या क्या कर सकते हैं। मैं आपको अपनी, जैसा कि चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी के टाइम मैंने वेबसाइट बनाई थी, अब इसी को यूज़ करते हुए मैं अपनी एक बनाऊंगा वेबसाइट। आप यहाँ से इसको करेंगे एक्सपर्ट पे, अपने फेसबुक पेज पे जाऊंगा, इसको मैं करूंगा कॉपी, मेक अ वन पेज वेबसाइट इन HTML CSS JS फुली रिस्पॉन्सिव। स्पेलिंग के बारे में आपने नहीं घबराना, वो खुद ही सेट कर देगा। और दूसरा, ये जो चीज़ें अगर आपको नहीं पता, HTML CSS ये बेसिकली वेबसाइट के लिए यूज़ होती हैं। तो मैं इसको कुछ इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से दे देता हूँ कि ये जो चीज़ें इसके बारे में मैं चाहता हूँ अपना पेज बनाना। तो यहाँ से मैं इसको कहता हूँ आई नीड दिस डिटेल पेज विद ऑल कोर्सेज एंड एवरीथिंग ऑन इट। अभी देखते हैं वो क्या बना के देता है। ये बेसिकली गूगल और जो चैट जीपीटी है उनके हवाले से, उनसे अगर कंपैरिजन किया जाए तो ज़्यादा बेहतर आंसर देता है कोडिंग के लिए और कॉम्प्लेक्स जो है क्वेश्चन उसका के करने के लिए। इवन मैं भी काफ़ी सारे अपने पेजेस वगैरह बनाए हैं, लैंडिंग पेजेस है या किसी क्लाइंट का काम है, वेबसाइट है, उसके लिए इसी को ही यूज़ करता हूँ। अभी ये सोच रहा है क्योंकि मैंने डीप सर्च वाले मोड को ऑन किया था, इसलिए अभी आप देखेंगे कि मेरे लिए प्रॉपर एक वो बना रहा है वेबसाइट। अभी ये फिलहाल सोच रहा है कि उसने बनाना क्या, उस हिसाब से जब बनाना शुरू करेगा तो यहाँ पे वो शो करेगा। अभी ये दिमाग अपना लगाई जा रहा है कि उसने बनाना क्या है। अभी यहाँ पे उसने स्टार्ट कर दी है बनाना। अब हम बस इसको देखेंगे कि क्या ये बनाता है। अभी ये CSS लिख रहा है, ठीक है, हेडर, नेविगेशन, लोगो, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये जब वेबसाइट के वाले से चीज़ें सीखेंगे तो उसमें आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कौन कौन सी लैंग्वेज है और इसका क्या मकसद है। अभी आपको हो सकता है एक लफ्ज़ भी समझ ना आए, लेकिन जब वेबसाइट के बारे में सीखेंगे तो आपको इन चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। अभी ये CSS की लैंग्वेज सीख रहा है जो स्टाइलिंग के लिए या डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए पेज में यूज़ करते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा, देखते हैं कि कितना टाइम लगाता है इसको बनाने में। अभी ये बॉडी के टैग में आ गया, इसमें ये HTML वगैरह बना रहा है जिसमें नेविगेशन बार, हेडर और ये सारी चीज़ें ऐड करेगा, क्योंकि मैंने उसको फॉलोअर भी दिए थे और बाकी चीज़ें भी दी थी इसलिए। अभी ये कोर्सेज वाला जो सेक्शन है वो बना रहा है, जैसा कि लिखा है कोर्सेज में वेब डेवलपिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग। हालांकि ये इसको मैंने दिया नहीं है और खुद से ही वो बना ही जा रहा है। इसको बाद में हम रिप्लेस भी कर सकते हैं, चेंजेस भी कर सकते हैं कि मेरे कौन से कोर्सेज हैं, मुझे ये कोर्सेज नहीं चाहिए, उसकी क्या ड्यूरेशन है, ये सारा यहाँ पे बना रहा है। अभी देखते हैं कि वो मुझे क्या बना के देता है। अभी कॉन्टेक्ट अस वाला जो पेज है वो बना रहा है, उससे उसने नंबर भी लगा दिया और ईमेल भी लगा दिया, हालांकि मैंने दिया नहीं था इस हवाले से कुछ चीज़। अब देखते हैं कि अबाउट अस के बाद वो उसने कॉन्टेक्ट अस में क्या चीज़ लिखी है। जब हम कुछ चला के देखेंगे तो हम चेक कर लेंगे। अभी ये इसने पूरा बना दिया। अब यहाँ से डाउनलोड करेंगे, इसको डाउनलोड यहाँ से या यहाँ से कॉपी कर सकते हैं या डायरेक्टली या ब्राउजर के अंदर भी रन कर सकते हैं। तो ये उसने मुझे एक
बना के दिया है डिज़ाइन। ये अगर आप कंपैरिजन करें डीप चैट जीपीटी का या फिर गूगल जेमिनी का, उसके कंपैरिजन ये बड़ा ही बेहतर उसने बनाया है डिज़ाइन। उसका फ्रंट एंड जो है वो बनाया ये है, उसने प्रॉपर बनाया अकेडमी, अमराल अकेडमी का ये प्रैक्टिकल लेसन, ये वो उसने जो मैंने उसको फॉलोवर दिए थे उसने वो लगा दिए, ठीक है। फिर यहाँ पे उसने ये सारा लिख लिया कि ये कोर्सेज है, यहाँ पे एक्सप्लोर कोर्सेज की टैब बना दी उसने। ये कोर्सेज मैं इसको बाद में रिप्लेस भी कर सकता हूँ, ठीक है। हालांकि ये मेरे इसमें से कोर्सेज नहीं है सारे, और ये फॉलोइंग प्रैक्टिकल कोर्सेज ये वो सारा, और ये इसने मेरा अर्जी तौर पर चीजें बना दी, एक तरह का प्लेस होल्डर बना दी है, बाद में मैं इसको रिप्लेस। और ये जो होता है इसके लिए हमें PHP लिखनी पड़ती है ताकि कोई भी बंदा सबमिट करे तो डाटा हमारे पास आ जाए, वो खैर बात की चीजें होती हैं। तो ये है डीप सीक का बेसिक सा इंट्रो जिसमें हमने लैंडिंग पेज बनाया। अब हम इसी को यूज करते हुए एक और चीज बनाते हैं कि इसको कहते हैं कि मुझे कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज बना के दो। मेक a basic piano app or web based one screen so I can play music. I need interface colorful with some advanced animations। अभी देखते हैं ये क्या बना के देता है। मैंने ऐसे ही जहन में आगे मैंने कहा इसको पियानो बनाने के बारे में कहता हूँ तो वो क्या बना के देता है। अभी ये थोड़ा सोचेगा, सोच के उस हिसाब से ये बना के देगा। ऑडियो के लिए कुछ PI और ये चीजें सोच रहा है, अब देखते हैं कि ये मुझे फाइनल क्या बना के देगा। अभी ये सोची जा रहा है, अभी इसने उसको बनाना शुरू नहीं किया। अभी ये बता रहा है बैकग्राउंड के बारे में, इसमें ये चीजें आएंगी, ये रिपल इफेक्ट आएगा। तो अभी वो अपने हिसाब से सोच रहा है कि मैंने एक्चुअली काम क्या करना है। अभी उसने स्टार्ट नहीं किया। अगर मैं इसका वो एडवांस मोड ऑन ना करता, बेसिक करता, तो वह जल्दी जल्दी बना देता, लेकिन उस तरह का प्रॉपर रिजल्ट नहीं आता। अगर आप एडवांस वाली चीज को करेंगे ऑन तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो बहुत ही बेहतर आएगा, आप अच्छे तरीके से इन चीजों को बना सकते हैं। अभी तक सोच रहा है क्योंकि पियानो वाली एप्लीकेशन है, काफी इंटरेस्टिंग सी चीज है, और दूसरा मैंने उसको बोला है कि मुझे एडवांस एनिमेशन भी चाहिए और इफेक्ट्स भी थोड़े बहुत चाहिए, तो इसलिए वो थोड़ा सोच समझ के मुझे अच्छी चीज बना के देगा। बाद में डेफिनेटली हम इसमें काफी सारी जो चेंजेस करानी है, कस्टमाइजेशन करानी है, तो वो हम करा सकते हैं। जैसा कि अब आप देख सकते हैं अभी इसने उस चीज को बनाना स्टार्ट कर दिया, एक्चुअल मेरी कोडिंग बनानी स्टार्ट कर। अभी CSS का कोड लिख रहा है। अभी देखते हैं कि कोडिंग करने में कितना टाइम लगाएगा। अभी ये CSS को उसने लिखना स्टार्ट किया है, बटन्स वगैरह बना रहा है ताकि जिसको हम प्रेस करेंगे या प्ले अपने बोर्ड से दबाएंगे तो उस हिसाब से वो म्यूजिक होना चाहिए। जैसा कोई भी पियानो वाली एप्लीकेशन है उसमें ये चीजें होती हैं। जो मेरा डीप सीक का टूल है वो फिलहाल CSS ही लिख रहा है क्योंकि ये काफी सारा टाइम लगाता है इसको बनाने में। और दूसरा मैंने इसका एक्सपर्ट मोड जैसा कि आप देख सकते हैं वो ऑन किया हुआ है, इसलिए अभी ये आ गया है। HTML की CSS उसने ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है। अभी ये HTML लिख रहा है, इसमें से इसने पियानो का लेआउट बनाया। फिर अभी CSS के बाद ये JS जावास्क्रिप्ट को लिख रहा है ताकि बटन को प्रेस करें या कोई चीज दबाएं तो कौन सा म्यूजिक होना चाहिए और कौन सा कलरफुल का इफेक्ट आए। तो ये अब देखते हैं कि फाइनल जो प्रोडक्ट है हमारी क्या निकल के अभी कॉन्फ़िगरेशन कुछ कर रहा है। अभी तक स्टिल ये वो उसकी जावास्क्रिप्ट लिख रहा है। अभी तक स्टिल आप देख सकते हैं स्क्रीन पे वो अभी तक कोड लिखी जा रहा है, जावास्क्रिप्ट का कोड। अभी देखते हैं कि मजीद ये कितना टाइम लगाता है। फिर जैसे ही ये कंप्लीट करता है मैं आपको रन करके या डाउनलोड करके चेक करवाता हूँ। अभी ये माउस वाले इफेक्ट लिख बना रहा है, माउस वाला कोड लिख रहा है। अगर माउस को प्रेस करेंगे तो क्या होगा और कीज वगैरह को प्रेस करेंगे उस स्पेस पे ये क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, वो जावास्क्रिप्ट के कोड में ये चीजें लिख रहा है। फाइनली इसने पियानो जो है वो कंप्लीट कर दी है। ये मुझे नीचे उसमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आप इससे क्या क्या होगा या क्या इफेक्ट वगैरह आएंगे। देखते हैं कि उसने मुझे फाइनल क्या प्रोडक्ट बना के दी। यहाँ पे जाते हैं, कहता है लेट्स वॉक थ्रू हाउ डिजिटल पियानो वर्क एंड हाउ यू कैन क्लिक आर टैब ऑन द की पियानो टू प्ले द म्यूजिक नोट। ये उसने कोई बटन दिए होंगे जिसको प्ले करके हम कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं इसको करता हूँ डाउनलोड, डेस्कटॉप पे इसको कर लिया डाउनलोड, और यहाँ से इसको रन करके भी प्रेस कर सकता हूँ। यहाँ से इसको रन किया, ठीक है। तो ये इसने मुझे प्रॉपर एक इंटरफेस बना के दिया है जैसा कि आप देख सकते हैं। अब मैं इसको जो डाउनलोड किया है मैं उसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो ये है मेरा जो पियानो उसने बना के दिया। यहाँ से मैं वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकता हूँ। यहाँ से प्रॉपर उसने मुझे एक पियानो बना के दे दिया। यहाँ से मैं इसको ऑन करूँगा, यहाँ से लेबल को ऑफ करूँगा, तो ये इस तरह मैं प्रॉपर इसको यूज कर सकता हूँ। मजीद इसका वॉल्यूम मैंने बंद किया हुआ है इसलिए
बड़ी इंटरेस्टिंग से बनाई है विद इफेक्ट एनिमेशन के साथ। और इसको आप अगर प्रॉपर उसने रिस्पॉन्सिव बना के दिया, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको यहाँ से मैं करता हूँ रीलोड, तो देख सकते हैं आप इसको मोबाइल पे किसी भी चीज़ पे चलाएंगे तो प्रॉपर ये रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन उसने दिया। तो ये था बेसिकली डीप सी के बारे में वीडियो लेक्चर, और उम्मीद है कि ये अच्छा लगा होगा। डीप सी का मोस्टली जो यूज़ करते हैं वो कस्टम कोडिंग, वाइब कोडिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। तो कोई अगर आपका क्वेश्चन हो, आप मुझे इधर फेसबुक पे कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पे जो कम्युनिटी है उस पर भी आके क्वेश्चन कर सकते हैं। शुक्रिया।